आज बात करेंगे हम इस ब्लाउज़ के लास्ट पार्ट बाजू के बारे में। देखिए, एक बाजू तो मैंने पूरी रेडी कर ली है, कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। मेरे को कमेंट भी आया था कि मैम मैं सारा कार्डिगन जैकेट बना लेती हूँ, लेकिन बाजू के बारे में मेरे को नहीं पता लगता। कई बार बाजू मेरी लंबी बन जाती है, कई बार मेरी बाजू शॉर्ट रह जाती है। तो बाजू तो बहुत आसान है बनानी। देखिए, ये रे बाजू बहुत ही अच्छी शेप में आपकी बाजू में बन कर आएगी। तो इसके लिए मैंने जो यहाँ पर फंदे डाले हैं बाजू में, ये 50 फंदे लिए हैं हमने। यहाँ पर 50 फंदे लिए हैं मैंने ये यहाँ पर। ठीक है, फंदे लेने के बाद आप चाहे जितना ब्लाउज़ बनाया है, ब्लाउज़ का बॉर्डर बनाया है, उतना चौड़ा भी रख सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने ये रखा है, आप इतना भी बना सकते हो। इसकी मैंने टोटल चौड़ाई देखिए कितनी रखी है, यहाँ से यहाँ तक करीबन 3.5 इंच। ठीक है, जैसे हमने ब्लाउज में 5 इंच का बॉर्डर रखा है, यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का रखा है। आपकी मर्जी, आप 5 भी रख सकते हो, वैसे भी रख लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब ये डिज़ाइन हमारा 7 के मल्टीपल से सेट होता है। 50 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन डलेंगे। ठीक है, इसमें तो 49 फंदे, 49 फंदों पर ये डिज़ाइन सेट होगा। एक एक फंदा हमने यहाँ पर भी सीधा, यहाँ पर भी सीधा बनाया है। बाजू में ये ज़रूरी है, एक एक फंदा दोनों तरफ से सीधा आना, और लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे बनने हैं। तो टोटल ये डिज़ाइन में सेट करते हुए हमने यहाँ पर बाजू में स्टार्टिंग में 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए, दूसरी बाजू का भी मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना लिया है, बॉर्डर बना लिया है। 1 मिनट। और यहाँ पर अब हमने डिज़ाइन को सेट करना है। ठीक है, तो पहले फंदे को हम उतार लेंगे। उतारने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। यहीं से मैं ये वाला ऐसे फंदा उठा लूँगी। देखिए, ये फंदा जो हमारा बनाया हुआ फंदा है ना, 1 मिनट, ब्लर हो रहा था। जो हमारा ये बनाया हुआ फंदा है, हमने यहाँ से ये वाला उठा लेना है। उठाने के बाद एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ से उठा लिया है। ठीक है, टोटल 3 फंदे उठाने थे ना। अब धागा अपनी तरफ 5 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा दूसरी तरफ 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बीच में एक फंदा हमने और उठा लेना है। देखिए, ये 5 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा मैंने उल्टा बना लिया। बनाने के बाद अब इस धागे को ऐसे यहाँ से सिंपली हमने उठाया। ठीक है, ये वाला फंदा है ना, इसके पास से ये उठाया। तो ऐसा करने से यहाँ पर होल नहीं आएगा आपका कोई भी। देखिए, सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल, पता भी नहीं लगता कि आपने यहाँ पर कोई फंदा उठाया है। एक फंदा उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ, अब ये यहाँ पर 5 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए ये रो हम बनानी है हमने पूरी। अब लास्ट में आगे दिखाती हूँ आपको। पूरे ये फंदे बना लिए हैं। लास्ट में देखिए, ये 2 फंदे उल्टे बनाए थे मैंने, 5 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ पर हमने फिर से अपना एक फंदा बनाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। बनाने के बाद देखिए, यहीं से मैं ये वाला धागा उठा लूँगी, जो फंदा सीधा बनाया हुआ है ना, यहीं से इसे उल्टा बना दूँगी। ठीक है, धागा दूसरी तरफ करते हुए ये एक फंदा सीधा। तो टोटल हमने यहाँ पर 3 फंदे अपने उठा लिए हैं। उठाने के बाद अब आ गए उल्टी तरफ। ये वैसे तो आपको डिज़ाइन आता ही है, लेकिन एक बार स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। और आपको ये भी बता दिया है कि फंदे हमने कैसे बढ़ाते हुए जाना है। ये पहले फंदे को स्किप करेंगे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब सिलाई पर धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, फिर से एक फंदा
उल्टा, सिलाई पर धागे पर लपेटेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा। देखिए इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में आपने रिपीट करते हुए जाना है। धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर से सिलाई पर धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा, फिर से सिलाई पर धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा, फिर से सिलाई पर धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा। सेम ऐसे ही करते हुए हमने पूरी रो बनाती जाने हैं। डिज़ाइन तो आपको आता ही है। देखिए सीधी तरफ से 2 फंदे उल्टे बनाए थे, उल्टी तरफ से उन 2 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। उल्टे फंदों पर ऐसे उल्टा बनाया, धागा लपेटा, उल्टा बनाया। तो ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर जो बाजू मैंने बना ली है ये दिखाती हूँ आपको। देखिए ये 1 2 3 डिज़ाइन बनाने तक, यहाँ तक मैंने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया। सेम इन्हीं फंदों पर मैं ये 1 2 3 डिज़ाइन बनाती गई हूँ। उसके बाद मैंने फंदे बनाने यहाँ पर स्टार्ट किए। 3 बार सेम ऐसे ही डिज़ाइन को डाल लिया। तो डिज़ाइन को आपको आता ही है, फालतू में कोई वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप 1 2 3 डिज़ाइन पहले बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आगे कैसे फंदे बढ़ाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आगे यहाँ से एक फंदा उठाना है आपने, यहाँ से हर चौथी सिलाई में मैंने फंदा बढ़ाया है। यहाँ पर आगे जब यहाँ पर 7 डिज़ाइन हो गए हमारे, 7 फंदे हो गए हमारे ये वाले, तो ये वाला मैंने आगे डिज़ाइन बना लिया। फिर 5 फंदों पर ये डिज़ाइन बना लिया था मैंने। 5 फंदों पर डिज़ाइन बनाने के बाद जो आगे फंदे बड़े देखिए उन्हें 2 फंदे जैसे उल्टे बनाए। फिर मैंने ये सीधे फंदे 5 हो गए, फिर इस पे डिज़ाइन बनाया, फिर आगे 2 फंदे उल्टे बनाए। फिर जो फंदे बढ़ा रही थी उन्हें सीधा बनाया, ये डिज़ाइन बना लिया। फिर आगे 2 फंदे हमने ये उल्टे बनाए। सेम ऐसे ही करते हुए ये यहाँ तक चलेगी, फिर घटाई डाली है। तो बाजू की लेंथ कितनी बनानी है ये सारा कुछ मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप ये 1 2 3 डिज़ाइन बना लीजिए, फिर दोनों तरफ से एक बार ज़रूर बता दूँगी आपको कि हमने फंदे को कैसे बढ़ाना है। और हर चौथी सिलाई में फिर आपने एक 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 फंदा बढ़ाते हुए जाना है। जैसे सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाया, फिर उल्टी रो, सीधी रो, उल्टी रो, फिर सीधी तरफ से ये चौथी रो आ जाएगी ना, फिर हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे हमने ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जाना है। तो पहले मैं 3 डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये 1 2 3 बार डिज़ाइन को बनाकर रिपीट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए पहले फंदे को उतार लेंगे, इस फंदे को उतारते जाएंगे, ये चैन से बनती जाएगी। सिलाई करते समय फिनिशिंग से होता है। फिर अब यहाँ पर हमने, क्योंकि 2 फंदे उल्टे हैं, सीधा फंदा बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सीधा फंदा बनाना है। तो मैं ये वाला, देखिए यहाँ से ये वाला धागा उठाऊंगी, इसे ऐसे लेंगे सिलाई में, धागा तो दूसरी तरफ ही है हमारा, यहाँ से सीधा फंदा बना दिया। देखिए ये सीधा फंदा बन गया। अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, बाकी की सेम वैसे ही रो को हमने बनाते हुए जाना है। 2 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ऐसे ही करते हुए जैसे स्टार्टिंग में हमने ये फंदा बढ़ाया है, लास्ट में भी हमने एक फंदा बढ़ा लेना है अपना। इसी तरह से जैसे ये एक सीधा फंदा हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे सीधे फंदे हो जाएंगे। फिर हमारा ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। 5 सीधे फंदे बनाने के बाद जब आपने दोबारा से फंदों को फिर बढ़ाना है, फिर हमने उन फंदों को 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर 5 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 5 फंदे सीधे, ऐसे ही बढ़ाते हुए जाना है। जैसे इस रो में हमने ये सीधा फंदा बढ़ाया है, फिर उल्टी रो आई, सीधी आई, उल्टी आई, फिर हमने फंदा बढ़ाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं एक एक बात को कई बार आपको समझा देती हूँ वीडियो में, फिर भी 1 2 कमेंट तो ऐसे आ ही जाते हैं कि मैम पता नहीं लग रहा, समझ नहीं आया। मेरे को ऐसे लगता होता है कई बार आप वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो, स्किप कर कर के देखते हो, तभी आपको समझ नहीं आता है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो हर एक डिज़ाइन, हर एक मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जिन्हें अच्छे से समझ आ जाता है वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट भी कर दिया करो। जिन्हें नहीं समझ आता है वो भी कमेंट करके बता दिया करो मेरे को कि हमें ये नहीं समझ आया या कुछ भी। मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दिया करूँगी, कोई बात नहीं।
तो ऐसे ही बनाते हुए ये रो को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में बता देती हूँ एक बार कि लास्ट वाले फंदे को हमने किस तरह से बढ़ाना है। लास्ट में ये हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए। उल्टे बनाने के बाद देखिए ये वाला हमारा फंदा है, इसके सही नीचे से मैंने ये वाला धागा उठा लिया, ये इस तरह से उठाया। बस इसे हमने सीधा बना देना है और इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे। अब आगे मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कितना बनाया है, कितने फंदे बढ़ाए हैं, ये सारा कुछ। बाजू की लेंथ मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो पहले तो मैं आपको ये वाली बाजू दिखाती हूँ। देखिए इस बाजू में ये एक बाजू मैंने कंप्लीट कर ली थी ना, वो वाली है। तो इसमें लेंथ देखिए मैंने कितनी बनाई है। टोटल बाजू की लेंथ हमारी ये 21.5-22 इंच की टोटल बाजू की लेंथ है ये हमारी। देखिए इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे पूरी 22 इंच की, ठीक है। तो 22 इंच की मैंने ये बाजू बनाई है। तो मैंने अब यहाँ पर कितनी बनाकर ये कंप्लीट की है, ये घटाई डालने तक मैंने 18 इंच की बनाई है। 19, 20, 21, 22, 4 इंच कम। और आपने अपनी बाजू किस तरह से मेज़र करनी है ताकि आपकी बाजू लंबी या छोटी ना बन जाए। यही प्रॉब्लम आती है ना, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम फुल बाजू बनाकर दिखाइए, बाजू हम सेट नहीं हो रही है। तो आपने यहाँ से लेकर शोल्डर तक का एक नाप ले लेना है, ठीक है। यहाँ से रखिए अपनी बाजू, शोल्डर तक का एक नाप ले लीजिए। और दूसरा नाप आपका होगा, यहाँ पर आपने इंची टेप रखना है, यहाँ पर रखकर अंडर आर्म्स तक का एक नाप ले लेना है। जब आप इस तरह से लोगे ना, यहाँ से लेकर अंडर आर्म्स का जितना नाप होगा वहाँ तक तो आपने बनानी है ये वाली बाजू, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद शोल्डर तक जितनी बाजू है वो घटाई डालते समय आपने कंप्लीट करनी है। समझ आ गई आपको? जो हमने यहाँ से लेकर अंडर आर्म्स तक का लेना है नाप, वो अपने घटाई तक उतनी बाजू बनाकर आपने कंप्लीट कर लेनी है। हो गई आपकी कंप्लीट। फिर उसके बाद जो आगे बनानी है वो घटाई में हमने पूरी कर लेनी है अपनी बाजू। तो इसी तरह से जितनी बाजू ये बनाई थी मैंने 18, 18.5 इंच की, उतनी ही मैंने ये बना ली। अगर आपकी भी 22 इंच की बाजू है तो सेम मेरी तरह बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अगर लंबी है, किसी की छोटी भी होती है, किसी की बड़ी होती है बाजू, क्योंकि हाइट तो अपनी अपनी अकॉर्डिंग होगी ना, तो उस हिसाब से आपने बाजू का नाप ले लेना है। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर में डाले थे 120 फंदे और यहाँ पर हम घटाई करेंगे 5, 3, 2, 1 की। अगर आपके बॉर्डर में ही 110 फंदे हैं, जैसे हमने बस जैसे अपने ब्लाउज में डाली है ना घटाई, सेम वैसे ही आपने बाजू में घटाई डालते हुए जाना है। तो हमने जैसे ब्लाउज में 5, 3, 2, 1 की घटाई डाली है, तो बाजू में भी सेम वैसे ही हमारी घटाई होगी। और यहाँ पर फंदे हैं हमारे पास सिलाई में, मेरे पास अब 103 फंदे हैं यहाँ पर सिलाई में। जो फंदे मेरे बड़े हैं 103 फंदे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर घटाई डालनी है। तो घटाई कैसे डलेगी, सेम वैसे ही जैसे ब्लाउज में डाली थी, मैंने आपको बताया है। पहले स्टार्टिंग के 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, ठीक है। इस तरह से घटाई हमेशा हमने ढीले हाथ से ही डालनी होती है। फिर उसके बाद एक फंदा ये, एक फंदा ये, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 करेंगे। 3 की, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 करेंगे। 4 की, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 करेंगे। ये टोटल हमने 5 फंदों की घटाई कर ली। धागा अपनी तरफ करेंगे। आगे डिज़ाइन को सेम वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये एक फंदा है उल्टा उल्टा, ये 5 फंदे सीधे हैं, ऐसे ही सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी रो को हमने बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उल्टी तरफ से, क्योंकि अब हमारी उधर से घटाई होगी। अब आ गई डिज़ाइन की उल्टी तरफ। फिर से हमने अपने 5 फंदों की घटाई डालनी है। एक ये, एक ये, 2 का 1 कर देना है। एक फंदे की होगी, एक ये, एक ये, 2 का 1 करेंगे। 2 की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 करेंगे। 3 की, फिर से 2 का 1 करेंगे। 4 की, फिर से 2 का 1 करेंगे। ये टोटल हमने 5 फंदों की घटाई कर दी है। बाकी की रो सेम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा है, सीधा बना लेंगे।
धागा अपनी तरफ करते हुए अब इन 5 फंदों पर मैं डिज़ाइन नहीं डालूंगी। इन 5 फंदों को मैं सेम ऐसे ही उल्टा ही बनाऊंगी, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 फंदे हमारे उल्टे। फिर धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे हैं, सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ आगे का सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाते हैं, उल्टा फंदा, धागा लपेटा, उल्टा फंदा, सेम ऐसे ही करते हुए मैं लास्ट तक बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर भी लास्ट में हमने सेम वैसे ही करना है। इन 5 फंदों को बिना धागा घुमाए हमने ऐसे ही बना लेना है। ये एक फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, इस एक फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। ये फंदा ऐसे ही उतरा हमारा। फिर से हम सीधी तरफ आ गए। 5 फंदों की कटाई करने के बाद अब हमने करनी है यहाँ पर अपने 3 फंदों की कटाई। ऐसे लिया, इस एक फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये एक फंदे की घटाई होगी। एक फंदा ये, एक फंदा ये, यहाँ पर किया 2 का 1, 2 फंदों की होगी। फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये लिया, बना दिया। ये हमने कर ली अपने 3 फंदों की घटाई। घटाई देखिए हमारी कितनी स्मूथ बनी रही है। ऐसे करने के बाद अब ये सीधे फंदे हैं जो हमारे पहले इन्हें सीधा बनाया 3 फंदों को, ठीक है। फिर आगे सेम वैसे ही डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट किया। अब लास्ट में दिखाऊंगी आपको जाके। अब लास्ट में देखिए, ये 5 फंदे जो सीधे बना रहे थे ना, मैंने सीधे बनाई, एक फंदा उल्टा। अब फिर से इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने अपनी 3 फंदों की घटाई डाल देनी है इसमें। तो उल्टी तरफ में देखिए ऐसे लिया फंदों को, जिस फंदे को नहीं बनाया था पहले तो इसे उठाकर ऊपर से गिरा देना है आपने। एक फंदे की हुई, फिर एक 2 का 1 कर देना है हमने, 2 की, फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की रो सेम वैसे ही बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लेनी है अपनी। अब सीधी तरफ से दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ से हमने अपने 2 फंदों की कटाई करनी है। 5 की होगी, 3 की होगी, अब 2 फंदों की। 2 फंदों को लेंगे ऐसे सिलाई में। पीछे वाला बिना बुने हुए फंदा है जो हमने ऐसे उठाकर गिरा देना है। एक फंदे की, एक फंदा ये हमारा हो गया, एक फंदा हमारा ये हो गया। अब इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की कटाई होगी। फिर ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ऐसे ही करते हुए पूरी रो को बनाते हुए कंप्लीट करते हुए जाना है। डिज़ाइन देख लीजिए स्मूथली हमारा डिज़ाइन बन रहा है। कोई भी आपको दिक्कत आई है? आप वैसे ही पता नहीं क्यों इतने मैसेज आएंगे, मैम इस डिज़ाइन में घटाई कैसे करेंगे, घटाई कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे घटाई। हाँ, बड़े आराम से हो जाएगी घटाई की। मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। मैंने इतनी जैकेट, कार्डिगन, इतने डिज़ाइन डाले हुए हैं, मैं कौन सा इसकी पहले घटाई करके देखती हूँ। आपके सामने ही शुरू करती हूँ, आपके सामने ही देखिए ये घटाई करके दिखा रही हूँ आपको। ऐसे ही हर एक डिज़ाइन में बड़े आराम से आप कर लोगे। मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस है, पता नहीं आपको अपने आप पे क्यों नहीं है। तो चलिए आप ऐसे ही करते हुए ये रो बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। फिर लास्ट में आपने इस फंदे को बिना बुने रखना है। उल्टी तरफ से 2 फंदों की कटाई डालेंगे। उल्टी तरफ से 2 फंदों की कटाई कैसे करनी है? एक फंदा ये, एक ये, बिना हुए बुने हुए फंदे को उठाकर गिरा देना है। इन दोनों को लेना है, 2 का 1 कर देना है। 2 फंदों की कटाई करने के बाद ये एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बनाइए। ये सीधे फंदों को सीधा बनाते हुए डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। फिर एक फंदा बिना बुने हुए रख लेना और सीधी तरफ से कटाई डालेंगे। अब यहाँ पर हमने एक फंदे की कटाई करनी है। इन दोनों को लेना है, इस फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। एक फंदे की कटाई कंप्लीट है। आगे जैसे सेम रो बनाते हुए जा रहे हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, वैसे ही सेम आपने बनाते हुए चले जाना है। उल्टी तरफ से भी एक फंदे की कटाई करेंगे। दोनों को लेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदे की कटाई होगी। बाकी की रो सेम वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
अब जैसे हमने यहाँ पर दोनों तरफ से एक फंदे की घटाई डाली है ना, वैसे ही मैं एक एक फंदा घटाते हुए जाऊंगी जब तक हमारे बाजू की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती दोनों तरफ से। ये फंदा सीधी तरफ से, ये उल्टी तरफ से, सीधी तरफ उल्टी तरफ एक एक फंदा घटाते हुए हमने चलते हुए जाना है जब तक हमारी घटाई बनकर कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो बाजू की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी, घटाई भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ऊपर से गिरा दिया, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे और ये 5 फंदे सीधे। अब मैं दोनों तरफ कितने फंदे घटाती हूँ ये मैं आगे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, घटाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बाजू की घटाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, पहले यहाँ पर 5 3 2 1 की घटाई डालने के बाद मैंने यहाँ पर 9 फंदे और कम कर लिए हैं। ये वाले अगर आप डिज़ाइन काउंट करोगे ना, जो ये 1 2 3 4 5 ऐसे, तो 33 टोटल ये यहाँ पर डिज़ाइन बने हैं मेरी बाजू में। और इसमें जो 22.5 इंच की लेंथ बनाई है मैंने बाजू की। ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं 2 का 1 2 का 1 करते हुए इन सारे फंदों को बंद कर दूँगी। आपने ये मेरे नाप के अकॉर्डिंग मत बना लेना, जितना आपको चाहिए, आपकी बाजू की लंबाई है जैसे, उसी हिसाब से बनाना जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो कोई भी, लेकिन बाजू आपने ऐसे ही बनानी है तो बाजू आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगी। डिज़ाइन कोई भी डाल लीजिए लेकिन ऐसे ही फंदों को कम कीजिएगा तो अपने आप ये बहुत ही फिटिंग वाली, बहुत ही अच्छी बाजू की शेप बनकर आएगी आपकी। अब इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। यहाँ पर डब्बी मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपने डब्बी कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद देखिए ये 2 2 फंदे में लेती जाऊंगी, ऐसे 2 का 1 2 का 1 करते हुए बंद करते जाएंगे फंदों को। नहीं तो ऐसे कर लीजिए। एक और आसान तरीका याद आ गया, इसे बनाया, इसे उठाया, गिरा दिया, इसे बनाया, इसे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। आपको जैसे भी आसान लगता है आप वैसे ही बनाते जाइए। देखिए, इसे उठाया, पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ऐसे ही करते हुए ये सारी बाजू बनाकर मैं बंद कर लेती हूँ, ऐसे एक एक फंदा कम करते हुए। इसकी बाजू कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ ये पूरा मैंने आपको दिखा दिया है ब्लाउज बनाकर। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डालूँ, इसे सिलना कैसे है ये वाली वीडियो डालूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, 100 से ऊपर कमेंट हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी लेके आऊँगी। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिए कमेंट, तो मैं लेके आऊँगी वीडियो स्टिचिंग की। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।